गुड मॉर्निंग क्लास में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। उसमें थ्री टाइप्स का डिफरेंशिएशन समझ लिया था। सबसे पहले बेसिक समझा था, फिर इम्प्लिसिट समझा था और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन समझ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल इससे जो क्वेश्चन e टू द पावर में आएंगे। फॉर एग्जांपल आपको सिंपल सा पता है, अगर हम e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं मिलेगा, दैट इज वही रहेगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन, दैट इज e की पावर x। बट अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करने की कोशिश करें, जैसे हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू e टू द पावर sin इनवर्स x। अब यहां पे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा dy/dx, e की पावर sin इनवर्स x का तो वही रहा, बट चेन रूल के अकॉर्डिंग आपको sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। तो e की पावर sin इनवर्स का तो वही रहा, sin इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस x²। तो फाइनल आंसर हो जाएगा e की पावर sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x²। ये इसी तरह से और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको कैसे रहता है e की पावर x sin x फॉर एग्जांपल। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू दैट करने की कोशिश करेंगे इसको, e की पावर x sin x का डिफरेंशिएशन वही रहेगा, बट जब आप x sin x का करने जाएंगे तो यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब x को ड्रॉप करेंगे, sin को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस sin को ड्रॉप करेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो ये तो हो जाएगा e की पावर x sin x, यहां पे आ जाएगा x cos x प्लस sin x into 1, दैट इज sin x। ये आ जाएगा आपका e की पावर x sin x का डिफरेंशिएशन। अगर हम इसको क्वेश्चन और लेने की कोशिश करते हैं, सपोज दैट हमने लिखा है y इज इक्वल टू e की पावर sec² x प्लस 3 cos इनवर्स x। अब नॉर्मल डिफरेंशिएट करते हैं तो y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, e की पावर sec² x और वही रहेगा, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन ऑफ sec² x 3 cos का होता है आपको पता है -1/√1 माइनस x²। सिंपलीफाई करेंगे तो e की पावर, यहाँ पे आपको सिंपल समझ आ जाएगा, सबसे पहले डिफरेंशिएट करिए पावर को, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को और फिर एंगल को। अब हम यहाँ पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2 sec x और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करने जाएंगे तो दैट इज sec x tan x और 1 का करेंगे तो व्हिच इज 1। ये आपका फाइनल आंसर तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है तो आप लिख सकते हैं 2 sec² x tan x e टू द पावर sec² x minus 3/√1 माइनस x²। या फिर अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैंने क्वेश्चन करते हैं y इज इक्वल टू e की पावर √sin x, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, e की पावर √sin x तो वही रहेगा। अब डेरिवेटिव ऑफ √sin x आपको पता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे तो हमने ऐसे रखा। सबसे पहले करेंगे पावर का, तो 1/2 का होता है 1/2 √x, x लिखा है हमारा sin x और फिर फंक्शन का करेंगे तो sin x का हो जाएगा cos x। इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन कर सकेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर करें, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब क्वेश्चन की बात करते हैं लॉग, कैसे पहचानेंगे इस क्वेश्चन में लॉग लेना है, कहां पे लॉग नहीं लेना है, ये सब चीजें कुछ बेसिक रूल हैं, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉग। अब लॉग के कुछ बेसिक रूल बताए गए, जैसे बताए गए log m into n, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं log m प्लस log n की फॉर्म, या फिर log m अपॉन n को आप ब्रेक कर सकते हैं log m माइनस log n और log m टू द पावर n को आप लिख सकते हैं m log n। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली बच्चे करते हैं, वो आपको नहीं करना है, जो समझते हैं। कॉमन मिस्टेक समझ लेते हैं लोग क्या है। जैसे अगर कहीं पे लिखा है log m प्लस n तो आप उसको लिख देते हैं log m प्लस log n, जो बिल्कुल गलत है। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है log m टू दी होल पावर n तो आप इसको n log m लिख देंगे, नहीं, log का जो फंक्शन है n एंगल, उसकी पावर होगी तभी वो रूल आगे आएगा, अदरवाइज ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको पेपर में नहीं करनी है या प्रैक्टिस करते समय नहीं करनी है, इन बातों को ध्यान रखिए।
अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, हमें लॉग लेना है। लॉग हम तब यूज करेंगे जब दो से ज्यादा टर्म मल्टीप्लाई में आ जाए, यानी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाए, वहां पे आप लॉग का यूज कर सकते हैं। या पावर में आपको वेरिएबल मिलने लगे, जैसे x टू द पावर x या sin x की पावर cos x, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको लॉग की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन समझते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2, या फिर इसका क्वेश्चन है x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन दोनों साइड। तो ये हो जाएगा लॉग y, यहाँ पे हो जाएगा लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 की पावर हाफ। अब यहाँ पे आप ये यूज करेंगे, दैट इज log n टू द पावर n इज n log n। यहाँ से देखते हैं, अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं करा, पहले log को सिंपलीफाई करते हैं, तो ये 1/2 आ गया है। अब लिखा हुआ log m अपॉन log n, हम इसको लिख सकते हैं साथ ही साथ log m माइनस log n। अभी और थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं इसको, जैसे लिखा हुआ है log y हाफ। अब ये log m into n तो आप लिख सकते हैं log m प्लस log n। यहाँ पे भी log m x माइनस 3 प्लस log, लेकिन बाहर लगा हुआ माइनस तो साइड साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका, सॉरी सॉल्यूशन होगा आपका log x माइनस 3 माइनस log, क्योंकि प्लस होगा प्लस माइनस माइनस होता है आपको पता है, और माइनस log x माइनस 5। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 upon y dy by dx हाफ log का डेरिवेटिव 1 upon x minus 1 और x का करेंगे तो 1, सो इसमें जरूरत आपको नहीं। इसी तरह 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 4 and 1 upon x minus 5। अब ये y डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और y की वैल्यू आप क्वेश्चन से पुट कर देंगे, दैट इज अंडर रूट x minus 1 x minus 2 upon x minus 3 x minus 4 और x minus 5। साथ ही साथ इसका हमको ऐसे लिख देंगे आप, दैट इज 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 4 minus 1 upon x minus 5। ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन तैयार हुआ, कैसे आप लॉग की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन दे दिया आपको सिंपल सा, y is equals to x to the power x। अब आपको पता है अगर पावर वेरिएबल में है तो आपको लॉग लेके सॉल्व करना है। फिर वही चीज से टेकिंग log ऑन दोनों तरफ, टेकिंग log ऑन दोनों तरफ, ये हो जाएगा आपका log y, यहाँ पे हो जाएगा log x to the power x, log y पावर आगे आ जाएगी, दैट इज x log x। आप प्रोडक्ट यूज करेंगे 1 upon y, y का dy by dx, x को ड्रॉप करा log x का 1 by x, log x को ड्रॉप करा x का डेरिवेटिव है dy by dx, ये y उधर पहुंच जाएगा, y की वैल्यू x to the power x ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस log x। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉग। अगर आप कोई भी डाउट्स है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, बस ये चीज याद रखिए, बाकी लॉग की हेल्प से आपका डिफरेंशिएशन काफी इजी हो जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ले लिया y is equals to x to the power x minus 2 to the power sin x। अगर आप यहाँ पे log लेते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, डायरेक्टली log y is equals to log x की पावर x minus 2 की पावर, तो आप इसको सिंपलीफाई नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि आप ऐसे कर देंगे इसको log y log x to the power x minus 2 log 2 to the power sin x, जो कि गलत हो जाएगा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी सिंगल टर्म होगा दोनों साइड तब तो आप डायरेक्टली लॉग लेकर सॉल्व कर देंगे, बट अगर एक साइड दो टर्म हैं या दो से ज्यादा टर्म आते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, तो आप यहाँ पे लॉग को मानेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा लेट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो हमने लेट कर दिया y is equals to u minus v। आप डिफरेंशिएट करो dy by dx, u एक फंक्शन है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, तो दैट इज du by dx माइनस का dy by dx। अब u को अलग से सॉल्व करते हैं। u क्या था हमारा x to the power x, बेसिक सॉल्व करते हैं। आपने log u लिया
ये बन जाएगा x log x। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन u du अपॉन dx, x को ड्रॉप 1 बाई log x प्लस log x को ड्रॉप 1 बाई x, सॉरी x का 1 कैंसिल आउट, du बाई dx, ये u उधर पहुंचेगा, u की वैल्यू है x की पावर x 1 प्लस log x। अब जब आप b को सॉल्व करने गए तो वो है 2 टू द पावर sin x। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप log ले भी सकते हैं या बिना log के भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, आपको बता रखा है मैंने कि डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x log x। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dv बाई dx, तो 2 की पावर sin x log 2, ये तो हो गया a की पावर x का, बट चेन रूल के अकॉर्डिंग sin x का भी डेरिवेटिव करेंगे विच इज, तो फाइनल आंसर आपका था dy by dx इज इक्वल टू du माइनस dv, du की जगह ये पुट कर देंगे, माइनस dv by dx, इसलिए ये पुट कर देंगे 2 टू द पावर sin x cos x log 2। ये आपका कंप्लीट आंसर बनके तैयार हो जाएगा। लॉग के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, इस सबको अच्छे से कवर करेंगे। अभी पीवाईक्यूज करवाऊंगा मैं क्वेश्चंस के, तो आप पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि मोस्टली पेपर आएगा आपको पीवाईक्यूज से ही रीड करेगा। तो जितने अच्छे से आप पीवाईक्यूज कवर करेंगे उतना ही अच्छा आपके कोर्स के लिए रहेगा। ये तो हो गया लॉग का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पैरामीट्रिक फंक्शंस। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या है? अभी तक हमने पढ़ा है इम्प्लिसिट फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या है? जैसे हमें किसी क्वेश्चन में जब dy by dx फाइंड आउट करना होगा, बट यहाँ पे y और x डायरेक्टली ना कनेक्ट होकर किसी थर्ड पैरामीटर के रिस्पेक्ट में कनेक्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन को कि सपोज दैट हमने मान लिया x इज इक्वल्स टू a t की पावर 4 और y मान लेते हैं a t क्यूब। अब यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर है वो है t। हमको dy by dx क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कह रहा है ऐसे फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। अब यहाँ पे डायरेक्टली ना कनेक्ट होके ये पैरामीटर t से कनेक्ट हो गई, तो कांस्टेंट ये करें तो आप इसको t के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे dx by dt। a कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4t क्यूब व्हिच इज 480 क्यूब। यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dt आ जाएगा dt स्क्वायर व्हिच इज 380 स्क्वायर। अब जब हमें dy by dx फाइंड आउट करना होगा, dy by dx हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं dy by dt अपॉन dx by dt। ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई। कहां से dy by dt की वैल्यू पुट करिए आपने और इसकी वैल्यू पुट करिए, ये कैंसिल आउट, t स्क्वायर से t कैंसिल, 1 बचा, फाइनल आंसर इज 3/4t। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में मिलेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो मजेदार क्वेश्चन है। जैसे दे रखा है if x is equals to a to the power sin inverse t और y is equals to a to the power cos inverse t, then prove that dy by dx is equals to minus curve y by x। ये आपको प्रूव करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं, एक तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके या एक थोड़ा सा इजी मेथड से समझते हैं। ठीक है, हम जैसे यहाँ से बात करते हैं x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी a की पावर sin इनवर्स t और y स्क्वायर की बात करते हैं तो a की पावर cos इनवर्स t। अभी मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x log a। ये डेरिवेटिव, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि पैरामीटर हमारा t, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा x स्क्वायर का 2x dx by dt। इसका डेरिवेटिव a टू द पावर sin इनवर्स t log a। ये तो ऐसे ही रहा, बट चेन रूल के अकॉर्डिंग sin इनवर्स t का कैसे करना होगा, तो आ जाएगा 1 upon under root 1 minus t स्क्वायर। यहां से अगर हम dx by dt की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आ जाएगा a की पावर sin इनवर्स t log a अपॉन अंडर रूट 1 minus t स्क्वायर अपॉन में 2x। इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dt, a की पावर cos इनवर्स t का वही रहा log a और cos इनवर्स का माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 minus t स्क्वायर। यहां से अगर हम देखते हैं तो dy
वाई बाई डी टी की जो वैल्यू निकल के जाएगी वो कुछ आ जाएगी माइनस का e की पावर cos इनवर्स t log a अपॉन 2y अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर। अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले फाइंड आउट करते हैं dy बाई dx, जिसको हम लिख सकते हैं dy बाई dt अपॉन dx बाई। अब dy बाई dt पुट करेंगे यहाँ पे तो माइनस e की पावर अपॉन a की पावर वन माइनस टी स्क्वायर लॉग ए 2 से 2 कैंसिल बचा क्या हमारा माइनस। अब देखिए e की पावर cos इनवर्स t जगह हम लिख सकते हैं y स्क्वायर अपॉन में y। सिमिलरली यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन में x, एक टर्म कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा माइनस का y बाई x। ये क्वेश्चन आपका इजीली प्रूफ हो गया। अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते तो बस इसका डेरिवेटिव क्या होता, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पावर का करना पड़ता, फिर e की पावर sin इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता और देन sin इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता। हम अपने क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे एक इस तरह के मेथड से, और डायरेक्ट अगर हम करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी पॉसिबल है। ये तो हो गया कुछ पैरामीट्रिक के क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें कुछ बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। पैरामीट्रिक से आपसे क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं, पैरामीट्रिक और लॉग, इन दो टॉपिक को अच्छा पढ़ेंगे। साथ ही साथ हायर ऑर्डर, इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। वहां से भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम आपको क्वेश्चन दे दें कि x इज इक्वल टू a थीटा माइनस sin थीटा और y इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, फाइंड d2y अपॉन dx। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अच्छा देखिए पैरामीट्रिक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे एप्लीकेबल होता है। सेकंड ऑर्डर पे अगर आप डायरेक्टली लगाने की कोशिश करेंगे, मतलब d2y by dx2 को अगर आप लिखते हैं d2y2 अपॉन dt2 होल अपॉन d2x अपॉन dt2 तो वो की गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पता करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं dy by dx। उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा dx by d थीटा, वो क्या हो जाएगा a थीटा का 1 cos का sin का cos का। अगर हम बात करते हैं dy by d थीटा की तो ये क्या हो जाएगा हमारा a 1 का 0 माइनस sin, क्या आ जाएगा आपका माइनस का a sin थीटा। अगर हमें चाहिए dy by dx हम लिख सकते हैं dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। वैल्यू पुट कर लेते हैं माइनस का a sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा a। तो सिंपलीफाई करते हैं, a से कैंसिल। आपको पता है हाफ एंगल फार्मूले से sin थीटा की जो फार्मूला हो जाता है वो रहता है 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2 अपॉन इसका फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा by 2, sin स्क्वायर से कम कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया आपका माइनस का tan थीटा by 2। ये तो आया dy। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना है, सॉरी dy by dx होगा यहाँ पे। अब जब दोबारा सॉल्व करेंगे तो d2y by dx2 मिल जाएगा आपको, रूल डबल डिफरेंशिएशन tan थीटा by 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sec स्क्वायर थीटा by 2, थीटा by 2 का हो जाएगा 1 by 2, बट थीटा का डेरिवेटिव होगा हमारा d थीटा अपॉन dx। अब इस d थीटा अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, इसका वैल्यू लेगा सिंपल, ये हो जाएगा माइनस का 1 by 2 sec स्क्वायर थीटा by 2 इनटू 1 अपॉन a 1 माइनस cos थीटा। नॉर्मल सा क्वेश्चन आपका बनके तैयार हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं आप, यहाँ सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये तो हो गया हमारा पैरामीट्रिक। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा, दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से मतलब क्या है कि एक ही फंक्शन को हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तीन बार भी होगा, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए लास्ट टॉपिक है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है,
जैसे सपोज दैट एक फंक्शन दे रखा है और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इसको बनाते हैं dy by dx, और इसको अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy by dx ऑफ dy by dx। अब ये मतलब हो गया d2y मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद अगेन रिस्पेक्ट टू x dx2। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत कुछ होता है, जैसे y डबल डैश से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर y2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है तो f डबल डैश से भी रिप्रेजेंटेशन होगा। इसी तरह इसका रिप्रेजेंटेशन भी y1 पॉसिबल है, y डैश पॉसिबल है और f डैश x भी हम कह सकते हैं। एक डैश या डबल डैश आपको रिप्रेजेंट करेगा कि हम एक ही फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब क्या था क्वेश्चन में, एक बेसिक का क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जांपल x³ + 3x, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो आया dy by dx दैट इज 3x² + 3, और अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो d2y dx2 6x कांस्टेंट हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। एक ही फंक्शन को अगर हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, या फिर हम कह सकते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चंस हैं, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं आपको देखते हैं। हमने कोशिश करते हैं जैसे क्वेश्चन अगर हम आपको दे देते हैं y = tan inverse x whole square, then prove that x² + 1 whole square d2y dx2 plus 2x x² + 1 dy by dx is equal to 2। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, dy by dx को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये है dy by, थोड़ा सा टाइम करूंगा, आपको पता है सबसे पहले पावर का हो गया 2 tan inverse x, और tan inverse x का 1/1 plus x² भी नॉर्मल हो गया। अब हम यहां पे गए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा d2y dx2, डिनोमिनेटर को आप ड्रॉप करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2 tan inverse x का 1/1 plus x², ठीक है, माइनस 2 tan inverse x को ड्रॉप करेंगे आप, ये हो जाएगा 2x 1 का कांस्टेंट अपॉन 1 plus x² होल स्क्वायर। अब देखिए डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में तो ये बना 1 plus x² होल स्क्वायर d2y dx2, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आप बता पाएंगे? देखिए क्वेश्चन क्या बचा आपका 4x tan inverse x। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने लिखा 1 plus x² होल स्क्वायर d2y dx2 2। अगर हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे dy by dx की वैल्यू या फिर 2 tan inverse, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 2x into 2, तो 2 tan inverse x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2 tan inverse x की जो वैल्यू हो जाएगी 1 plus x² dy by dx। कुछ नहीं करना है, बस 2x 2 tan inverse x की जगह आप लिख दीजिए 1 plus x² dy by dx। ये माइनस से टर्म हो जाएगा और ये आपका क्वेश्चन प्रूफ होकर बनकर तैयार हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे कल की क्लास में। आज आपको क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन है if y is equals to 500 e to the power 7x plus 600 e to the power minus 7x, then prove that y double dash is equals to 49 of y। ये आज आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।